अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। हम पाइथन लैंग्वेज की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है पाइथन कास्टिंग। कास्टिंग क्या होता है, इसके चंद प्रोग्राम जो है वो प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पाइथन की उसकी डेफिनेशन। कास्टिंग इज़ अ पाइथन इज़ देयर फॉर डन यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कास्टिंग जो है पाइथन के अंदर कंस्ट्रक्शन फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल की जाती है। कास्टिंग का मतलब ये होता है कि यानी एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम कास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। डाटा टाइप मीन्स इंट को फ्लोट में या फ्लोट को स्ट्रिंग में या स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करने का अमल जो है वो कास्टिंग कहलाता है। तो आमतौर पर तीन वेरिएबल टाइप्स कहलाती हैं, यानी इंट, फ्लोट और एसटीआर, जिसे हम स्ट्रिंग का नाम दिया जाता है। तो इनके हम देखते हैं, यानी इनको वन बाय वन। सबसे पहले इंटीजर। इंटीजर में देखा जाए तो एक्स की वैल्यू फ़र्ज़ करें हमारे पास 1 है, ठीक है, और इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, यानी इंट है तो यहाँ पर अगर हम इंट लिखते हैं तो 1 जो है उसकी आउटपुट 1 ही आएगी। लेकिन अगर हम y के अंदर देखो 2.8 लिखा हुआ है, लेकिन बाहर जो है वो टाइप हमने इंट बताई है, तो इसकी जो वैल्यूज़ है, जो आंसर है वो 2 आएगा, यानी 8 जो है वो इग्नोर हो जाएगा, यानी ये फ्लोट की वैल्यूज़ है। लेकिन जब हम इसकी कास्टिंग हो रही है इंट के ज़रिए तो वो आंसर जो है वो 2 आएगा। इसी तरीके से अगर z की वैल्यू देखा जाए तो अंदर जो है यानी 3 लिखा हुआ है, जो एज अ स्ट्रिंग है, लेकिन जब इसकी आउटपुट आएगी तो वो 3 आएगी, लेकिन जो है यानी ये स्ट्रिंग में नहीं आएगा, ये इंटीजर में आएगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है पाइचार्म का। तो इसके अंदर हम जो वैल्यूज़ लिखते हैं एक्स, और उसके बाद इंट, और वैल्यू जो है यानी हम 1 लिखते हैं, और उसके बाद सेम इसी तरीके से y लिखते हैं। y की वैल्यू जो है हम दे देते हैं, यानी बाहर इंच देते हैं और अंदर जो है 3.8 लिख देते हैं, ठीक है जी। और इसी तरीके से हमारे पास z की वैल्यू जो है, z हमारे पास इक्वल टू, और उसके बाद बाहर जो है वो हम इंच लिखते हैं, और ब्रैकेट के अंदर यानी डबल कोटेशन के अंदर जो है हम 33 लिख देते हैं। इसका मतलब यानी एक इंट की वैल्यू है, दूसरी फ्लोट की, और तीसरी जो है वो स्ट्रिंग की वैल्यू। अब हम इन तीनों को प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट करवाएंगे तो देखते हैं जी आंसर क्या आएगा हमारे पास। प्रिंट एक्स, सेम इसी तरीके से प्रिंट वाई, और लास्ट में जो है यानी प्रिंट हम जी कर देते हैं, ठीक है जी। अब हम क्या कहते हैं इसको, जी के। अब हम इन तीनों को डिस्प्ले करवाते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, इसको रन करते हैं तो रन में एरर आया, तो इसमें देखते हैं कि भी एरर कौन सी जगह पर है जी। तो यहाँ पर ये देखें ब्रैकेट जो है वो बंद नहीं हुई, इसकी वजह से यहाँ पर एरर था। तो अब हम इसको रन करते हैं तो आपके सामने ये देखें 1333 जो है वो इसका आंसर आ गया। हालांकि ये कोटेशन में था, ये 3.8 था, तो तब भी वैल्यू जो है वो आंसर जो है वो इंट में ही आएगा। तो अगर हम वैल्यू चेंज भी करते हैं तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें 1.5, अगर इसको 1.5 करते हैं तो आंसर तब भी फिर भी जो है ये देखें आपके सामने 1 ही आया। इस तरीके से अब हम नेक्स्ट देखते हैं, टीचर देख लिया, अब हम फ्लोट देखते हैं। तो फ्लोट में भी सेम ऐसे ही है, यानी अगर फ्लोट 1 लिखा हुआ है तो आंसर जो है 1.0 आएगा। अगर फ्लोट 2.8 है तो आंसर 2.8 ही आएगा। अगर फ्लोट स्ट्रिंग है यानी 3 है तो आंसर जो है 3.0 आएगा। और अगर फ्लोट 4.0 है तो वैल्यू जो है वो आउटपुट में 4.2 ही आएगी, ठीक है। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये देखिए आपके सामने, हम इसको इंट की बजाय फ्लोट करते हैं, और नीचे वाली इसको भी हम जो यहाँ पर इंट को फ्लोज कर देते हैं, ठीक है जी, और लास्ट फ्लोज कर। अब हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट करें ये हम वैल्यूज़ लिखते हैं। तो अब आंसर देखना, सारी की सारी वैल्यूज जो है ये देखें आपके सामने फ्लोट में आ गई। 1 भी 1.0 आ गया, 3.8 ऑलरेडी इंटीजर फ्लोट था, और 33 जो है वो भी फ्लोट के अंदर आ गया। इसी तरीके से जो है यानी फ्लोट की बजाय अब हम एस टी आर, जिसे स्ट्रिंग कहा जाता है, तो स्ट्रिंग में भी यानी S1 लिखा है तो एस टी आर है, तो आंसर जो है S1 नहीं आएगा, क्योंकि वो डबल कोटेशन में है। तो स्ट्रिंग का आंसर जो है वो सिंगल कोटेशन में आती है आउटपुट। 2 है तो 2 भी स्ट्रिंग में आ जाएगा। अगर 3.0 है तो आंसर जो है वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ये देखें आपके सामने, अगर हम इसको एस टी आर करते हैं, नीचे भी हम एस टी आर, और लास्ट हम इसको भी हम
str में कन्वर्ट करते हैं। तो str किया तो अब हमारे सामने जो वैल्यूज़ है ये देखें, मैं इसको रन करता हूँ तो आंसर 1, 3.8 और 33 जो है वो आंसर आ चुका है। यानी हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो सारी की सारी स्ट्रिंग में, और इसको हम सिंगल कोटेशन में लिखना था, यानी हमने इसको डबल कोटेशन में लिखा। ये देखिए हम इसको कन्वर्ट करके ये भी स्ट्रिंग कर दिया और ये डबल कोटेशन में हम इसको भी स्ट्रिंग कर दें। ठीक है जी, ये देखिए अब हमने सारी वैल्यू स्ट्रिंग में कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं जी। तो इसने रन किया तो ये देखिए 1, 3.8 और 33 जो है आंसर आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर, या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।